हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं किन पॉइंट्स पर हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएड की या बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन की या एमपीएड की, तो किस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक्स का यूज़ कर सकते हैं या बुक्स से अलग क्या क्या स्टडी मटेरियल हो सकता है जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए। ठीक है, मैं एक बात और बता दूं, अब से पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और उनमें मैंने बताया है कि कौन कौन सी बुक्स का यूज़ कर सकते हैं और बुक से अलग क्या क्या स्टडी मटेरियल है जो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि बार बार व्यूवर्स एक ही तरह के कमेंट्स कर रहे हैं कि बुक के बारे में मैं बताऊं या बुक से अलग क्या क्या स्टडी मटेरियल हो सकता है, तो इस वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों। इसमें वो सारी चीज़ें जो मैंने अलग अलग वीडियोस में बताई थी वो सभी चीज़ें मैं इस एक ही वीडियो में दोस्तों आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जब हम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम जहाँ के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, मान लेते हैं मैं एलएनआईपी के एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हूँ या मैं एमयू के एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हूँ या बीएचयू के एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हूँ मैं या कोई भी अदर यूनिवर्सिटी है, आईजीआई की तैयारी कर रहा हूँ मैं या इनसे अलग जो भी कुछ है, तो वहाँ का मुझे क्या पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, सिलेबस क्या है वहाँ का। ठीक है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें बुक्स खरीदनी होंगी या जो भी स्टडी मटेरियल है वो हमें उसी के अकॉर्डिंग देखना होगा, है ना। तो सिलेबस कहाँ मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। मैंने भी अपनी अलग अलग वीडियोस में एलएनआईपी के बारे में तो बता ही रखा है, आईजीआई के बारे में बता रखा है, बीएचयू के बारे में बता रखा है और बाकी एएमयू वगैरह और पीयू या जहाँ का भी आपने फॉर्म भरा हो वहाँ का आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं उनकी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सिलेबस की। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ, तैयारी हमें करनी किस तरह से है। तो अगर बात करें हम एलएनआईपी की या बीएचयू की, तो एलएनआईपी और बीएचयू का दोस्तों जो बीपीएड का सिलेबस है वो सेम है ना। तो इन दोनों के लिए आप एक ही तरह की बुक्स का यूज़ कर सकते हैं, बीएचयू और एलएनआईपी के बीपीएड की। और दूसरी चीज़, आईजीआई का जो सिलेबस है और एएमयू का जो सिलेबस है बीपीएड का वो सेम है। तो एएमयू और आईजीआई की जो तैयारी करेंगे आप वो एक ही तरह की बुक से कर सकते हैं या एक ही तरह की स्टडी मटेरियल से आप कर सकते हैं, है ना। तो बुक्स की अगर हम बात करें, पहले आईजीआई के बारे में बात कर लेते हैं। आईजीआई में अगर आप बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएड की तैयारी कर रहे हैं या आप एएमयू में बीपीएड की तैयारी कर रहे हैं एएमयू के एंट्रेंस के लिए, तो आप किस बुक का यूज़ कर सकते हैं। एक बुक है जिसके बारे में अब से पहले कई बार बता चुका हूँ, उसी के नाम मैं आपको दोबारा से बताऊँगा। टारगेट फिजिकल एजुकेशन एक बुक है जिसमें 1000+ MCQs पहले जो आती थी उसमें आते थे। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है इसका 2020 का, इसमें 1500+ MCQs हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। पूरे बुक में MCQ ही हैं इसमें, तो अच्छी तरह से अगर आप उस बुक को पढ़ेंगे, समझकर पढ़ेंगे, तो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए, आईजीआई के एंट्रेंस के लिए भी और एएमयू के एंट्रेंस के लिए भी। ठीक है, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, अमेज़न पर बुक अवेलेबल है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और क्योंकि देखिए टाइम कम है तो टाइम को भी ध्यान में आपको रखना है, और क्योंकि मैंने बहुत पहले इन सभी बुक्स के बारे में बता दिया है तो काफ़ी लोगों ने ख़रीद भी ली होगी, आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। जिन लोगों ने अभी भी नहीं खरीदी है वो परचेज़ कर लें इसे, क्योंकि अभी 1 महीना ऑलमोस्ट है आपके पास, थोड़ा ज़्यादा ही है। अगर आईजीआई या एएमयू की बात करें तो आईजीआई का मैंने बताया था 6 सितंबर से 11 सितंबर के बीच होना है आपका एंट्रेंस। एएमयू का भी कुछ पता नहीं है कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन इसी के आसपास हो सकता है एएमयू का भी। तो टारगेट फिजिकल एजुकेशन अच्छी बुक है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, वो चीज़ पढ़िए आप। दूसरी चीज़, स्पोर्ट्स जीके हम कहाँ से पढ़ें। स्पोर्ट्स जीके के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली न्यूज़पेपर में जो स्पोर्ट्स वाला पोर्शन होता है वो पढ़िए आप। इंटरनेट का यूज़ करिए, यूट्यूब पर स्पोर्ट्स जीके पर अच्छी अच्छी वीडियोस अवेलेबल हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे चैनल पर ही डिपेंड रहें कि मैं अगर स्पोर्ट्स जीके पर कोई वीडियो बनाता हूँ तो आप देखेंगे, नहीं। बहुत सारे फिजिकल एजुकेशन के दूसरे भी अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, मैंने देखा है कि फिजिकल एजुकेशन के अदर चैनल्स भी जो हैं वो अच्छी अच्छी स्पोर्ट्स जीके पर वीडियोस ला रहे हैं, तो उनकी भी वीडियोस देखिए। और इनसे अलग आप खुद इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण स्पोर्ट्स ले सकते हैं आप, तो स्पोर्ट्स जीके काफ़ी कुछ आप इन सब से कवर कर सकते हैं। हालांकि स्पोर्ट्स जीके एक ऐसी चीज़ है जिसका मतलब बहुत ही बड़ा दायरा है, अब कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी अवार्ड्स वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। रिकॉर्ड जो चल रहा है प्रीवियस 3 to 4 ईयर्स में से भी पूछ लिया जाता है, और जो करंट स्पोर्ट्स का अभी चल रहा है
उसमें से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, मतलब कोई दायरा ही नहीं होता जीके का, तो आपको पता है, तो कुछ कह नहीं सकता मैं इसके बारे में, है ना। तो स्पोर्ट जीके की आप इस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बस यही दो चीज़ आती हैं एएमयू में और आईजीआई में। तो ये बात हो गई आईजीआई पेस के एंट्रेंस की, बीपीएड के और एएमयू के बीपीएड के एंट्रेंस की, कि आप किन बुक्स का यूज़ कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। अब अगर हम बात करें एलएनआईपी की या बीएचयू की, तो उन दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो आपको उनकी तैयारी कैसे करनी है, सबसे पहले अगर हम रीजनिंग की बात करें, क्योंकि उनमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं, यहाँ तो नहीं आते, लेकिन एलएनआईपी में और बीएचयू में रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग के लिए दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई बुक लीजिए और डेली का टारगेट बनाइए कि मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कोई स्पेसिफिक बुक का नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको कि आप यही बुक खरीदिए या वही बुक खरीदिए। मार्केट से आप कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं, जो भी बुक आपको अच्छी लगे कि रीजनिंग का क्वेश्चन मैं यहाँ से सॉल्व कर सकता हूँ। बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन, बहुत हाई लेवल के रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल बेसिक आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक खरीद कर और आप रीजनिंग के प्रिपरेशन वहाँ से कर सकते हैं। रही बात स्पोर्ट्स जीके की, तो स्पोर्ट्स जीके के लिए वही आपको करना है जैसा कि मैंने आईजीआई या एएमयू के लिए बताया। डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, और इंग्लिश न्यूज़पेपर से अलग आप क्या पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियोज़ स्पोर्ट्स जीके पर अवेलेबल हैं, वो देख सकते हैं आप। इनके अलावा इंटरनेट का खुद भी यूज़ कर सकते हैं आप। फेसबुक चलाते हैं हम, तो फेसबुक में बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐसे ग्रुप्स भी हैं जहाँ पर स्पोर्ट्स जीके के आपको मतलब काफ़ी कुछ हेल्प हो सकती है स्पोर्ट्स जीके की। तो बजाय इसके कि फेसबुक को पर हम चैटिंग में अपना टाइम वेस्ट करें या दूसरी चीज़ें फेसबुक पर हम देखें, हम स्टडी मटेरियल बहुत कुछ अवेलेबल है फेसबुक पर, तो वहाँ से भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। दूसरा, मैं भी कोशिश करूँगा दोस्तों कि मैं स्पोर्ट्स जीके पर आने वाले समय में, मतलब कुछ ही दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँ स्पोर्ट्स जीके पर। तो कोशिश करूँगा मैं भी, हालांकि डेली नहीं कर पाऊँगा मैं डेली एक वीडियो, कोशिश करूँगा कि डेली कर दूँ। अगर नहीं हो पाता तो 2 दिन 3 दिन का गैप भी हो सकता है। तो बाकी आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं और जो कुछ मैंने बताया वो सब कुछ कर सकते हैं स्पोर्ट्स जीके के लिए। अब स्पोर्ट्स जीके से अलग जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं। प्रतियोगिता दर्पण ही है स्पोर्ट्स से अलग वाली जाती है, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। उससे अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो जनरल अवेयरनेस की बुक्स होती हैं उनका यूज़ कर सकते हैं आप। तो एलएनआईपी और बीएचयू की अगर बात करें तो इनके लिए कोई स्पेसिफिक बुक का नाम नहीं बता सकता कि आप ये बुक खरीद लीजिए तो आपको हेल्प हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको अलग अलग बहुत सारी बुक से पढ़ना होगा एलएनआईपी और बीएचयू का बीपीएड के एंट्रेंस के लिए दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने एलएनआईपी की बात की। एक चीज़ और रह गई है, बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन। दोस्तों बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन का जो सिलेबस है वो सेम उसी तरह है जैसे कि बीपीएड का सिलेबस है। तो जो भी चीज़ मैंने बीपीएड के स्टूडेंट्स के लिए बताई हैं वही सारी चीज़ें बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन वाले भी कर सकते हैं। जैसे कि टारगेट फिजिकल एजुकेशन आप खरीद सकते हैं, बीएससी फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए भी हेल्पफुल होगी, बीपीएड वालों के लिए भी हेल्पफुल होगी। और इससे अलग स्पोर्ट्स जीके का प्रिपरेशन का सभी का एक ही तरीका होना चाहिए। और उससे अलग क्या है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन तो 1-2 ही आ जाते हैं, आईजीआई पेस में नहीं भी आते, तो उनका कुछ पक्का नहीं है। और एलएनआईपी और यहाँ तो आते ही हैं बीएचयू में, है ना। तो ये तो दोस्तों मैंने एक नॉर्मल से आपको बात बता दी कि कौन कौन सी बुक्स का आप यूज़ कर सकते हैं बीपीएड या बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन के लिए। लेकिन इनसे अलग एक चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो क्या है, वो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स। इसका आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है दोस्तों। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं दोस्तों। अगर आप एलएनआईपी का मान लेते हैं एंट्रेंस देंगे, तो आपको क्या करना है, एलएनआईपी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है यानी कि 2019 में जो पेपर आया था वो ऑफिशियल वेबसाइट पर से डाउनलोड करिए और उसे देखिए कि भाई किस तरह के क्वेश्चन आए थे, कौन से टॉपिक से उठाकर इसमें क्वेश्चन रख दिए गए थे। तो आपको एक जनरल आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई कैसा किस तरह का पेपर आता है। एलएनआईपी के प्रीवियस ईयर पेपर में कॉम्प्रिहेंशन अब नहीं आएंगे, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो। अब कॉम्प्रिहेंशन को हटा दिया गया है और इंग्लिश वाले पोर्शन को हटा दिया गया है। उसके अलावा जो भी 3 पोर्शन बच रहे हैं, जनरल अवेयरनेस वाला है और स्पोर्ट्स जीके वाला जो पोर्शन है, रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, उनके आप क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे हो जाने चाहिए आपके क्वेश्चन, है ना। तो प्रीवियस ईयर के पेपर आपको हर उस यूनिवर्सिटी के करने हैं जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप एलएनआईपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएड की, तो आपके लिए बीएचयू के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे दोस्तों, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है जैसा कि मैंने बताया है।
तो LNIP का तो 2019 का ही पेपर आपको मिलेगा, लेकिन BHU के वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहाँ 2014 से 2019 तक के पेपर्स अवेलेबल हैं। तो आपको क्या करना है, सारे पेपर्स डाउनलोड करिए, उन्हें सॉल्व कीजिए, टारगेट रखिए डेली एक पेपर सॉल्व करना है मुझे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, डेली 100 क्वेश्चन है, उसमें 100 क्वेश्चन सॉल्व ईजिली कर सकते हैं आप। BHU की भी और LNIP का जो पेपर है उसमें से तो आपको और भी कम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 100 से भी कम है ना। और बाकी मेरी वीडियोस भी अवेलेबल हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स पर, वो आप देख सकते हैं। BHU का 2019 का मैंने सॉल्व कर दिया है, और उससे पिछले जो 2018, 17, 16, 15, 14 के पेपर हैं वो मैंने सॉल्व नहीं करे हैं, तो आप खुद उन्हें सॉल्व करिए, तो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जब हम खुद सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो क्वेश्चन ने पूछी हैं उससे अलग भी हमें पता चलती है ना, तो वो भी आपकी हेल्प हो जाएगी। इससे अलग अगर IGI या AMU की बात करें तो इन दोनों का सिलेबस सेम है। तो आपको क्या करना है, अगर आप IGI के BPED की तैयारी कर रहे हैं तो आपको BSc इन फिजिकल एजुकेशन का भी प्रीवियस ईयर पेपर का देखना है, और BPED का तो देखना ही देखना है। इसके अलावा आपको AMU का भी पेपर देखना है दोस्तों, क्योंकि AMU का जो पेपर है वो सेम सिलेबस होता है IGI की तरह ही। AMU के आपको जो पेपर्स हैं प्रीवियस 3 ईयर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे। 2019 का वैसे मैंने अपलोड कर रखा है विद सॉल्यूशन, थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन भी करा है मैंने, तो आप वो वीडियो मेरी देख सकते हैं AMU वाली। IGI का मैंने BSc इन फिजिकल एजुकेशन का पेपर भी अपलोड कर रखा है, BPED का भी पेपर अपलोड कर रखा है, तो वो भी मेरी आप वीडियो देख सकते हैं। और AMU के दोस्तों प्रीवियस 3 ईयर्स के पेपर आपको सॉल्व मिल जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और उससे पिछले साल के भी हैं 4-5 पेपर, लेकिन उनका जो आंसर की है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। तो जैसा भी है, अवेलेबल नहीं है तो आप खुद सॉल्व कर लीजिए उस पेपर को, है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद सॉल्व करेंगे चीज़ों को तो आपको आगे पीछे की चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेंगी। तो ये बात करी हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स की। प्रीवियस ईयर पेपर दोस्तों ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और अगर अब MPED की हम बात करें तो MPED के लिए बुक्स के बारे में अगर हम बात करें तो अगर हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो श्याम नारायण अच्छी बुक है। इसके अलावा AK उप्पल वगैरह भी आप पढ़ रहे होंगे, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और अगर इंग्लिश के स्टूडेंट की बात करें तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए मेरे अकॉर्डिंग अच्छी बुक है ML कमलेश, जो कि मैं कई बार बता चुका हूँ इस बुक के बारे में। इसमें UGC नेट के जो 10 चैप्टर्स हैं वो सभी चैप्टर वाइज इसमें मतलब सब्जेक्टिव वाइज एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद हर चैप्टर के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, तो उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को पढ़िए आप, वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो मेन चीज़ यही है। और इसके अलावा स्पोर्ट्स GK भी आप पढ़ते रहें MPED के जो स्टूडेंट हैं, तो ये चीज़ हो गई। अब MPED के स्टूडेंट भी हाँ प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर पढ़ें, अदर यूनिवर्सिटी का भी और अपनी यूनिवर्सिटी का भी, क्योंकि देखिए MPED की जहाँ तक बात है तो जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं हर में सिलेबस सेम होता है। BPED का तो कंप्लीट सिलेबस आता ही आता है। उससे अलग क्या चीज़ आती है, स्पोर्ट्स GK। और स्पोर्ट्स GK से अलग कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो वहाँ रीजनिंग के क्वेश्चन भी आ जाते हैं MPED में, या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में भी शायद आते होंगे, उनका मुझे नहीं पता। लेकिन LNIP में रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आते MPED में, ना ही मैंने IGI के पेपर में देखा है ऐसा, और AMU के पेपर में भी नहीं देखा मैंने ऐसा, और BHU के पेपर में भी मैंने रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं देखे। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि PU बताया मैंने अभी नाम आपको, और कुछ और भी यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन सिलेबस में BPED का तो कंप्लीट सिलेबस आपका आना ही आना है। तो वो आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। बुक आप जो भी अब तक पढ़ रहे थे उसे ही आप पढ़ते रहें। ऐसा नहीं कि कोई नई बुक बिल्कुल आप परचेस करके आज उसे पढ़ना शुरू करें, तो जब आज पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा दोस्तों आपके लिए, है ना। तो ये चीज़ आपको करनी है। और BPED, MPED और BSc इन फिजिकल एजुकेशन के जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं आप सभी को एक चीज़ और बता दूं, अब टाइम बहुत कम बच गया है। अब आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव को छोड़कर ऑब्जेक्टिव पर आ जाइए। कहने का मेरा मतलब है कि अब सब्जेक्टिव वे में आपको नहीं पढ़ना है, अब ऑब्जेक्टिव वे में पढ़ना है। यानी कि अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ने हैं, और उसके बाद उनमें जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा सब्जेक्टिव होना है। जैसे कि मान लेते कोई भी क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, अब उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपको समझ में नहीं आया कि भाई ऑप्शन नंबर C क्या चीज़ है, तो ऑप्शन नंबर C के बारे में आप थोड़ा सब्जेक्टिव पढ़िए, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, थोड़ा पढ़िए कि भाई चीज़ क्या है ना। तो जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे सिलेक्शन के, आपका मतलब एडमिशन होने के आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो मतलब डेली टारगेट लेकर चलिए कि मुझे डेली 200, 100 या 300 क्वेश्चन करने ही करने हैं और समझ कर करने हैं, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उठाए, मान लेते हैं टारगेट फिजिकल एजुकेशन बुक आपने ली
और वो बुक उठाकर आप ऐसे खोल कर पढ़ने लगे, आपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि आप रीडिंग लगा रहे हैं। तो रीडिंग नहीं लगानी, आपको समझ कर पढ़ना है चीज़ों को। तो ये चीज़ हो गई। ऑब्जेक्टिव वे में पढ़ना है अब, क्योंकि टाइम कम है। और अगर LNIP की बात करें तो LNIP का दोस्तों ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका हो सकता है आपके घर पर ही। तो अगर आपके घर पर ही होगा, जैसे कि प्रॉक्टर्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है जो कि आप अपने मोबाइल पर दे सकते हैं, लैपटॉप पर दे सकते हैं या PC पर दे सकते हैं, तो आपका टेस्ट जल्दी हो सकता है LNIP का एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। और अगर IGI वगैरह का भी घर पर ही होना है तो हो सकता है उनका भी जल्दी हो जाए, लेकिन उनका घर पर नहीं होगा क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम तो सेंटर्स का ऑप्शन आया था, LNIP में नहीं आया। तो LNIP का तो मोस्ट प्रोबेबली आपका घर ही होगा। मैंने फैकल्टी में भी मेरी एक बात हुई थी अभी कुछ दिनों पहले, तो उन्होंने बताया था कि घर पर ही आपका प्रॉक्टर टेस्ट होगा। प्रॉक्टर टेस्ट किस तरह से होता है दोस्तों, उसके बारे में भी चलिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। वीडियो वैसे ज़्यादा लंबी हो गई है, बस मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अभी NTA इसने NIS ने एक टेस्ट कंडक्ट कराया था, CEP कोच एजुकेशन प्रोग्राम। मैंने भी वो एग्ज़ाम दिया था। तो वो कैसे होता है, आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक भेजा जाता है एग्ज़ाम वाले दिन। उस लिंक पर आप जब क्लिक करते हैं तो आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं उस पेज पर जहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है। उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे कि आपको अपना वेबकैम ऑन करना होगा। जैसे मैंने लैपटॉप पर दिया था तो मुझे अपना वेबकैम ऑन करना था। और रूम में मतलब प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। लाइटिंग के अलावा और क्या हो सकता है, शोर नहीं होना चाहिए, आप ज़्यादा लिपसिंग नहीं कर सकते, बगैर लिपसिंग करिए आपको क्वेश्चन पर टिक करना है। और अगर मतलब आपको ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि देखिए आपका फ्रंट कैमरा मोबाइल का ऑन रहेगा या लैपटॉप का वेबकैम ऑन रहेगा आपका, तो आपको ऑब्जर्व किया जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं वो टेस्ट दे रहा था NIS वाला जो कोच एजुकेशन प्रोग्राम वाला मैं बता रहा हूँ, वो टेस्ट जब मैं दे रहा था तो मैं थोड़ी देर को उठ कर बॉटल लेने चला गया था। तो जैसे ही मैं वापस आया एकदम वार्निंग आ गई कि आप अपनी चेयर पर से उठ कर गए हैं, अगर नेक्स्ट टाइम आप ऐसा करते हैं तो मतलब एक्शन लिया जाएगा, टेस्ट कैंसिल भी हो सकता है। इस तरह से कुछ वार्निंग आई थी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ऑब्जर्व नहीं करते, ऑब्जर्व करते हैं। तो चीटिंग के बारे में आप ना सोचें कि मेरी चीटिंग हो जाएगी या नहीं होगी, क्योंकि मान लेते हैं आपने चीटिंग के बारे में सोच लिया, नीचे बुक रखी हुई है, आप बुक में देख रहे हैं, मान लेते हैं कि वहाँ आपका कैंसिल ही कर दिया पेपर, तो फिर तो आपका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। आप इतने समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चीटिंग के बारे में बिल्कुल दोस्तों ना सोचें आप, है ना। अच्छे से प्रिपरेशन करें, चाहे आपको सेंटर पर टेस्ट देने जाना पड़े, चाहे आपका टेस्ट घर पर हो, लेकिन आपको प्रिपरेशन उसी लेवल की करनी है दोस्तों, जिस लेवल का मतलब ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, है ना। तो चीटिंग वगैरह के बारे में बिल्कुल ना सोचें। और जिन स्टूडेंट के पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है वो बहुत ज़्यादा मतलब टेस्ट होने से पहले ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं, नेगेटिव थॉट्स उनके मन में आ रहे हैं कि मैं शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। जैसा कि मैं कमेंट्स आप लोगों के पढ़ रहा हूँ जिनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, सिलेक्शन हो सकता है क्या मेरा, या मेरे पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मुझे फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। मतलब बहुत लोगों ने इस तरह के कमेंट करे हैं। तो देखिए आप तो टेस्ट देने से पहले ही नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आने लगे हैं। अब आपकी बात सही है कि थोड़ा मुश्किल हो गया है, आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है और इस बार फिजिकल ख़त्म करके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के ही मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो मुश्किल है, लेकिन देखिए इम्पॉसिबल नहीं है, अभी भी चांसेस हैं। और जब फाइनल मेरिट आएगी ना, अगर LNIP और IGI पेस की बात करें तो देखिएगा, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, जब फाइनल मेरिट आएगी तो उस मेरिट में उन स्टूडेंट का नाम भी आपको मिलेगा जिनके पास एक भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं था और उन्होंने रिटर्न के बेस पर ही अपना एडमिशन लिया। इस बात की गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों मैं। तो आपका नाम वहाँ क्यों नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या हुआ, थ्योरी पार्ट तो अभी भी आपके हाथ में है ना, तो उस पर आप अच्छे मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करिए उस सारे पार्ट पर, थ्योरी पार्ट पर, तभी जा कर के कुछ हो सकता है। तो बजाय इसके कि मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगे, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं है तो नहीं है, अब तो आ भी नहीं सकता ना, तो उसके बारे में सोचने से क्या फ़ायदा, है ना। तो अपने रिटर्न की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए आप, प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर देखें हर यूनिवर्सिटी के, और सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर देखें। जैसे कि LNIP वाले स्टूडेंट जो BP8 के हैं वो BHU का पेपर ज़रूर देखें और BHU वाले LNIP का पेपर ज़रूर देखें प्रीवियस ईयर पेपर का, और AMU वाले IGI का ज़रूर देखें, IGI वाले AMU का ज़रूर देखें, और अदर यूनिवर्सिटीज़ वाले भी अपना सिलेबस देख के दूसरी यूनिवर्सिटी के पेपर ज़रूर देखें दोस्तों, ठीक है।
और इनके अलावा बुक्स के बारे में आपको बता चुका हूँ, टारगेट फिजिकल एजुकेशन। हाँ, एक दोस्तों लास्ट चीज़ बता दूँ, कुछ हिंदी वाले स्टूडेंट बुक्स के बारे में पूछ रहे थे कि बीपीएड की कौन सी बुक का हम यूज़ कर सकते हैं बीपीएड का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हिंदी में। तो एक बुक है, वो है डॉक्टर AK श्रीवास्तव की बुक है, बीपीएड प्रवेश परीक्षा गाइड, स्पोर्ट्स पब्लिकेशन की बुक है, अमेजोन पर अवेलेबल है। तो वो बुक भी आप परचेज कर सकते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट। हालांकि मैं दोस्तों बता दूं, वो बुक मैंने देखी नहीं है कभी, तो मैं ये नहीं कह सकता कि बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है या वैसी है, लेकिन देखकर मुझे लगा कि शायद अच्छी होगी। अमेजोन पर ही देखी है मैंने, वैसे किसी के पास नहीं देखी। तो आप चाहें तो हिंदी वाले स्टूडेंट वो बुक मंगा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैं दे दूँगा दोस्तों। ठीक है, तो मुझे लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। कैसी लगी वीडियो आपको दोस्तों कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की किसी